किसी भी कंट्री की वैल्यू उसकी करेंसी की वैल्यू पर काफी हद तक डिपेंड करती है। अगर अमेरिका की बात करें तो यूएस डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होता है, लेकिन अब तेजी से इंडिया की करेंसी भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड के लिए यूज होती नजर आ रही है। कुछ टाइम पहले श्रीलंका ने मुआहदा किया और अब मलेशिया भी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड के लिए इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहा है। इसके अलावा रशिया, इसके अलावा इसराइल और भी बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं। देखें, इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो रही है। इस पे डिस्कशंस हो रही हैं। तो रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद जो सैंक्शंस लग रही हैं, इंडिया उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? आपको पता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। जो कंपनीज जो ट्रेड करते हैं उनके उनके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। तो अभी तक तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। इंडिया ने कई चीज़ें ऐसी की हैं जो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ है, अमेरिका के पॉलिसीज़ के खिलाफ है। मिसाल के तौर पे S-400 उन्होंने खरीदी रशिया से। चाइना, यूएस हैज वेव्ड सैंक्शंस ऑन इंडिया। लेकिन जब टर्की जो नेटो एलाई है, जब टर्की ने S-400 खरीदे तो उस पर सैंक्शंस लग गए। टर्की वाज किक्ड आउट ऑफ द F-35 प्रोजेक्ट। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और मलेशिया ने एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया जहां पर ये दोनों देश इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए राजी हो गए हैं। वहीं पर अब से जितने भी ट्रेड इन दोनों देशों के बीच में हो गए वो सारे के सारे इंडियन करेंसी रुपीज में हो गए। वहीं पर अब भारत ने डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और इसलिए भारत अब पूरी दुनिया में 18 देशों के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करता है। और ये बात भी सामने आई कि 75 और देश है जिनके साथ भारत की बात चल रही है और इन सभी देशों के साथ वो इंडियन करेंसी में ट्रेड करना चाहता है। सबसे पहले भारत ने रशिया के साथ मिलकर इंडियन करेंसी में ट्रेड किया था और इंडिया को ये महसूस हुआ कि भारतीय करेंसी में ट्रेड करना उसके लिए बहुत ही आसान है और भारतीय करेंसी को इंटरनेशनल लेवल का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। वहीं पर अब इंडियन करेंसी भी दुनिया के इंटरनेशनल करेंसी में आ गई है क्योंकि मिनिमम 15 कंट्रीज का अप्रूवल लगता है इसके लिए, तब जाकर कोई कंट्री और की करेंसी इंटरनेशनल लेवल की करेंसी हो जाती है। और यही कारण है कि आज इंडियन करेंसी में दुनिया ट्रेड करने को तैयार है। तो क्या दुनिया अब डॉलर को छोड़कर इंडियन करेंसी में ट्रेड करेगी? तो क्या दुनिया को डॉलर का सब्स्टिट्यूट इंडियन करेंसी के मोड पर मिल गया है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। अब ये इंडिया को वो करेंसी को वो इंटरनेशनल करेंसी बना रहे हैं, ठीक है जी। अब ये एक तरफ इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है, इंडिया अमेरिका का दोस्त है, क्वाड का मेंबर है, I2U2 का मेंबर है। इंडिया जो है उसको इंडो पैसिफिक में मेजर फ्यूचर पार्टनर उन्होंने करार दिया हुआ है। और अब ये देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है, लेकिन इंडिया वो कह रहा है मैंने रुपये में करनी है। और उन्होंने 18 मुल्कों के साथ जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि ये किया है। अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं भगवत जोकरज, उन्होंने पार्लियामेंट को रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि जो इंडियन सेंट्रल बैंक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने ये अप्रूवल दी है कि जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन जो बैंक्स हैं तकरीबन वो 16 नेशंस के साथ जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में करेंगे। और इसके लिए मज़े की बात यह है कि बहुत सारे जो रशिया बड़ा वोकल है ये ट्रेड करने में। रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे शायद कि कोई यूएई का जो बैंक है उसको अमेरिकन्स जो है वो करना चाहते हैं, बैन करना चाह रहे हैं या उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाना, सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं फॉर दिस। अब ये जो 18 मुल्क हैं जिनके साथ इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है रुपये में, उनमें रशिया है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, देखें सार्क का मेंबर है श्रीलंका, ठीक है जी। उसके बाद फिजी है, जर्मनी है, गयाना है, इज़राइल है, कीनिया है, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, तंजानिया, युगांडा एंड यूके। अब ये देखें अब चीज़ कि ये जो चीज़ बताती है कि
कि ये जो प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपी में इसका जो प्रॉपर मैकेनिज्म है ये डेवलप हो चुका है। और ये इसमें आप देखें कि ये जो जैसे आप कहते हैं कि इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शंस होना, ठीक है जी, ये इंडिया की एक बड़ी जीत इसलिए है कि आप देखें इस तरह जैसे यूक्रेन की वॉर शुरू हुई तो इनिशियली दी जो रशियंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई आप ऐसे करें कि आप जो है रशियन करेंसी में हमसे तेल खरीद सकते हैं। दिस इज़ व्हाट सेड टू द यूरोपियंस। अब उससे क्या हुआ कि ये चीज़ जो है वो दे नीडेड टू गेट द रशियन करेंसी। अब एक तरफ ये चीज़ है और मैं ये भी देख रहा था कि 30 से 35 कंट्रीज़ और हैं एशिया में, स्कैंडिनेविया में, अफ्रीका में, जिन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया के साथ उसकी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आके एक तरफ ये सिचुएशन है, ठीक है जी। और मज़े की बात है कि हमारे खित्ते में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड म्यांमार वो ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में काम करना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि फ्यूचर में देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जो साउथ एशिया है वहाँ पे इंडियन करेंसी जो है डोमिनेंट होगी। I mean, it is an attempt to avoid ये रशिया जो यूएस के जो सैंक्शंस हैं, दो किस्म के सैंक्शंस है, एक डायरेक्ट कंट्री पे वो सैंक्शंस करते हैं, फिर सेकेंडरी सैंक्शंस भी होते हैं जो कंपनीज जो ट्रेड करते हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं। तो अभी तक तो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए। इंडिया ने कई चीज़ें ऐसी की हैं जो अमेरिका की मर्जी के खिलाफ है, अमेरिका के पॉलिसीज़ के खिलाफ है। मिसाल के तौर पे S-400 उन्होंने खरीदी रशिया से। चाइना यूएस हैज वेव्ड सैंक्शंस ऑन इंडिया। लेकिन जब टर्की जो नेटो एलाई है, जब टर्की ने S-400 खरीदे तो उस पर सैंक्शंस लग गए। टर्की वाज किक्ड आउट ऑफ द F-35 प्रोजेक्ट। सो टर्की के और अमेरिका के ताल्लुकात उसके बाद और मज़ीद ख़राब होने लग गए। लेकिन इंडिया के साथ आई मीन द यूएस हैज शोन ए हायर डिग्री ऑफ टॉलरेंस एंड विलिंगनेस नॉट टू पनिश। फिर इंडिया ने जो रशिया से मुसलसिल पिछले 1.5-2 साल से तेल खरीदा है, अब तो $35 बिलियन का हो मतलब इंडिया रशिया का ट्रेड इन 2022 वाज $35 बिलियन। अगर आप जंग से पहले जाके देखें 1 या 2 बिलियन डॉलर का ट्रेड था रशिया इंडिया का। तो इतना जबरदस्त इट्स ए डायरेक्ट सपोर्ट है रशिया के लिए एक किस्म से कि इतने पैसे आ रहे हैं रशिया में। तो इस पर भी इंडिया पर सैंक्शंस नहीं लगाया है यूएस ने। लेकिन ये जो ट्रेड हो रहा है इंडिया और रशिया का, द ट्रेड इज इन रूपी, रूबल एंड दिरहम। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिरहम में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, जिसके वजह से द यूएस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू इम्पोज सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन द कंपनीज विच आर दी। बट मैंने सुना कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो बैंक है जिसके थ्रू दिरहम में भी ट्रेड कर रहे हैं इंडिया रशिया, उसके ऊपर शायद यूएस के कुछ सैंक्शंस लग जाएंगे। इससे ज्यादा हमें ईरान से फायदा होगा, उसके लिए गैस के ऑयल से। और दूसरा ये है कि ईरान हमारी एक मुस्लिम कंट्री भी है, हमारा हक बनता है कि हम पहले अपने जितने भी मुस्लिम कंट्री है ना, हम उनके साथ अपने तल्लुकात ज्यादा बेहतर अच्छे करें, उनसे ज्यादा मेल जोल बढ़ाएं। अब इंडिया की बात रहेगी, इंडिया मिसाल के तौर पे हम एक मेंटली तौर पे ना ऐसे अपना दुश्मन यार हम ये हमारा इंडिया हमारा दुश्मन है। वहाँ सलमे बने, ठीक है, हाँ जी, मंदिर बने, वहाँ पे लेडीज को हकूक दिए गए पहले थे। लेडीज को हकूक देना तो अच्छी बात नहीं सर, किस तरह के हकूक कह रहे हैं आप? बाप पर्दा लेडीज को हकूक दे रहे हैं, फुटबॉल टीम बन रही है, इंजॉय हो रहा है बाहर। तो पाकिस्तान में भी फुटबॉल टीम है, वो ठीक है, वहाँ पे थी पहले नहीं थी, पहले क्लब भी नहीं थे, क्लब ये सब कुछ हो रहा है, तुर्की ना वहाँ पे